नाजरीन, तैयब एर्दोगान के बारे में कहा जाता है कि वो इशारों किनारों में अपना पैगाम देते हैं, जैसे यकीनन तुर्की के रहने वाले बेहतर समझते हैं, क्योंकि तैयब एर्दोगान तुर्की कल्चर की ही नुमाइंदगी करते हैं। तैयब एर्दोगान ने एक मर्तबा इसराइली वजीर आजम की तकरीर के जवाब में बात शुरू की तो मेजबान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस पर तैयब एर्दोगान उठकर चले गए। वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इसकी औकात के मुताबिक पेश आया करते थे। अब इन्होंने एक और हरकत की है जिससे तुर्की में मीडिया पर चामा गोइयां शुरू हो गईं कि एर्दोगान ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल एक वीडियो में एर्दोगान साहब ने शहबाज शरीफ का हाथ मजबूती से थामा हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ का वो हाथ जो गुफ्तगू के दौरान बहुत चलता है काबू था। दूसरा, शहबाज शरीफ से शायद एर्दोगान साहब को खतरा था कि कहीं वो इनकी जेब से कुछ निकाल ही ना ले। कसमें इस नक्के मियाँ ने तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। कभी वेटर्स के साथ जबरदस्ती तस्वीर बनाने की फरमाइश करता है तो कभी कॉन्फ्रेंस के दौरान दांत निकालता दिखाई देता है। अमूमन अवाम में ये ख्याल किया जाता है कि छोटे कद का आदमी बड़ा तेज होता है और शायद हमारे 1.5 फुटिये वजीर आजम के कद को देखकर ही पटवारी ने शहबाज स्पीड कहते हैं, मगर ये एक बोंगा है जो आम सी बात करने में भी हिचकिचाता है। दुनिया पेट्रोल की कीमत नीचे जा रही है और हमारे शहबाज ने मजीद महंगा किया। ऊपर से मरियम नवाज शरीफ ड्रामा बाजी करके कि हमें कीमत बढ़ाना बिल्कुल भी कबूल नहीं, जख्म पर नमक छिड़काने के मुतरादिफ है। नून लीग अब भी 1990 की सियासत में जी रही है, यानी समझते हैं कि इन ड्रामा बाजियों से कौम को बेवकूफ बना लेंगे। इनका एक प्लान ये भी है कि नवाज शरीफ आकर एकदम कीमतें नीचे कर देंगे जिससे वो हीरो बन जाएंगे। इन हथकंडों से पटवारी तो बेवकूफ बन सकते हैं जो पहले से बेवकूफ हैं। पाकिस्तान बाशऊर अवाम नहीं बन सकते। आपका दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तहरीके इंसाफ को इस बात पर बड़ा फख्र रहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? जब सलीम लफाफी ने अपने प्रोग्राम में जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ से पूछा कि इनकी हुकूमत में या इनमें ये सलाहियत है कि पाकिस्तान को के तबाही से बचा पाएगी या इन नालायकियों की वजह से पाकिस्तान मजीद तबाही की जानिब गामजन रहेगा? क्या आप अमेरिका की गुलामी छोड़कर पाकिस्तान को तरजीह देंगे या ये सब यूं ही चलता रहेगा? इस पे शहबाज शरीफ ने सीना चौड़ा करके कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि नकल एक ऐसी चीज है जिसमें ये लोग यकता हैं। इस एक फिक्रे से शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ का ये बयानिया भी हथिया लिया और बड़े लीडरों की सफ में शामिल हो गए। इमरान खान के पास सबसे बड़ा फखर एब्सोल्युटली नॉट का था, लेकिन शहबाज शरीफ की अपनी साफगोई और बहादुरी की वजह से अब ये बयानिया भी इनके पास चला गया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज से एक बार पूछा गया कि आप जलसे से क्यों शरीक नहीं हुई, क्या आप जलसे में क्यों शरीक नहीं हुई, तो फरमाया कि शहबाज शरीफ ने मेरी नुमाइंदगी की, यानी कि ना नवाज शरीफ और ना मरियम नवाज, जिनका नारा था कि हमारी लड़ाई तो इमरान खान से नहीं इसे लाने वालों के खिलाफ है। और नवाज शरीफ बबानक दहल बाजो साहब का नाम ले चुका है कि इसने इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, मगर शहबाज शरीफ ने अब एक बात भी फौज के खिलाफ ना की। तो यहाँ सवाल उठता है कि पीडीएम तो बनी ही वोट को इज्जत दो, यानी फौज को गाली देने के लिए बनाई गई थी। इमरान खान के खिलाफ तकारीर ही करनी है तो इसके लिए खज्जल होने की क्या जरूरत? रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी भर के गाली दो, किसे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से JUI यानी अजीजुर रहमान के शागिर्दों को मरियम नवाज की तस्वीर दिखाकर लाते हो, मगर बदले में शहबाज दिखाते हो। कम अज कम इनकी आंखें ठंडी करने का तो बंदोबस्त किया करो। अगर आपको याद हो कि कौमी असेंबली में फाट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दस्तखत कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ अरसा कबल फाट की रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ की गई है कि साबका अदवार में बड़े मुजरिमों को NRO देकर बचाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता रहा और ये पैसा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर जराइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसको पाकिस्तान ने बहर सूरत रोकना है। इस रिपोर्ट के आने के बाद दोनों जमातों ने सेनेट से इस बिल को पास होने नहीं दिया। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों मुजरिम जमातें मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म नहीं समझती, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म समझते हैं, लेकिन तब तक जब तक इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल न उठाया जाए। और इन लोगों ने हुकूमत पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की है कि हुकूमत कोई ऐसी तरमीम लाए जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जो बेजर कानून इस वक्त मौजूद है इसको मजीद बेजर कर दिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग शुरू से ही किसी मुल्क का संजीदा मसला रहा है, क्योंकि इस तरह मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है और हुकूमत के लिए रिजर्व इकट्ठा करने वाले इदारों को कानून कानो कान खबर नहीं होती। जिस तरह वाटर बेड पर सोने वाला खुद को पानी की लहरों पर महसूस करता है, इस बेड के किसी एक हिस्से को दबाने से कोई दूसरा हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया है जिसमें हाथ इसी पर डाला जाता है और शोर कोई और मचाता है। यही वजह है कि जब इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की बात करता है तो इन लोगों की जमहूरियत खतरे में नजर आती है। जब इमरान
खान करप्शन रोकने की बात करता है तो इन लोगों को अपना आप दीवार से लगा महसूस होता है। जब इमरान खान करप्ट अनासर को सजा देने का मुतालबा करता है तो इन दोनों को अपने खिलाफ साजिश महसूस होती है। इन्हीं लोगों ने हमेशा एक दूसरे को चोर, डाकू और मुल्क दुश्मन कहा और एक दूसरे पर केसेस किए, लेकिन जब केसेस नैब में गए तो ये तो अभी एक होकर कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। न्याजी तो संजीदा ही हो गया। भैया, हमने तो ये केसेस अवाम को धोखा देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, किसी को सजा देना तो मकसद नहीं था। अब न्याजी और नैब मिलकर हमें सजा देना चाहते हैं, लिहाजा ये सब नैब न्याजी गठजोड़ है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का कानून पास होने का मुल्क को फायदा पहुँचेगा, मगर इस कानून पास होने की मुखालफत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी जमातें कर रही हैं। ऑपोजिशन ने जो 20 नकाती मिसाक जमहूरियत साइन कर रखा है, इसका सबसे अहम नुक्ता इंडिया के साथ दोस्ती कायम रखने का है। इस खुफिया मुआहिदे के तहत ही जब इमरान खान ने पिछली हुकूमत को धरने के जरिए गर्दन से दबोच लिया था तो जरदारी इसे बचाने आ गया था। हालांकि इस वक्त भी दोनों में गर्मा गर्म बयानात के जरिए दुश्मनी का माहौल हुआ करता था। इस खुफिया मिसाक जमहूरियत के तहत इन्होंने 18वीं तरमीम जैसी मुल्क दुश्मन हरकतों से पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया है। अब एक बार फिर दोनों को अपनी गर्दन के गिर्द लिपटी जाने वाली रस्सी की गिरफ्त महसूस हो रही है। इसलिए ये दोनों अपनी इस सियासत पर लानत भेजते हुए एक हो रहे हैं जिसमें दोनों ने हमेशा अवाम को धोखा दिया है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो अवाम जिनको हमेशा इन दोनों ने अपने बयानात के जरिए बेवकूफ बनाया, इनकी आंखें खुलती हैं या बदस्तूर अपनी जहालत पर कायम रहते हुए अंधे कुएं में अपना वोट फेंककर जाया करने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी अजीम दुश्मनी का सबूत देते हैं। अवाम के साथ शहबाज शरीफ की कराची जाकर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है, जिस पर ना तो पंजाब में कहीं एहतजाज होता है, न सिंध में कोई मुजाहरा किया जाता है। अल्लाह की शान, कल जो दुखी थे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, आज वो सियासी इंतकाम की हर हद पार कर चुके हैं। तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, तौहीन अदालत, कत्ल पर्चे की दरखास्तें, भानत भानत के 22 मुकदमे, इलेक्शन कमीशन, FIA, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नैब, FBR, हर जगह इमरान खान के केस चल रहे हैं। कई केस बनकर तैयार, कई बन रहे हैं। हालत ये एक तरफ PDM हुकूमत ने नैब तरामीम करके खुद को खुद NRO दे दिया, अपने नैब मेगा करप्शन स्कैंडल्स खत्म करवा लिए, जबकि दूसरी तरफ वही मरा मुक्का नैब इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस खोले बैठा है। हाथी निकल गए, मच्छर फंस गए। हालत ये एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने में 1 मिनट न लगाएं, जबकि दूसरी तरफ वही स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ जरदारी नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे। हालांकि दोनों तरफ केस तोशा खाना का, मतलब केस एक, इल्जाम एक, मगर फैसले दो। इसे कहते हैं खोए मलाई वाला इंसाफ, इसे कहते हैं असली ते वदिया इंसाफ। अल्लाह की शान, कल जो दुखी दिखाई देते थे इमरान खान हमें गद्दार कह रहा है, मुल्क दुश्मन कह रहा है, इमरान खान मजहबी कार्ड खेलकर हमें तौहीन मजहब में फंसा रहा है, आज वो सब इमरान खान को तौहीन मजहब का मुजरिम करार